welcome to the today's video, that is chapter 2. The name of the chapter is First World War and Russian Revolution. Okay children, the yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. See children, here the European countries want to expand their territories. European countries जो है वो अपना साम्राज्य को क्या करना चाहते थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे और नई नई कॉलोनीज बनाना चाहते, इसीलिए वो कहाँ गए, एशिया एंड अफ्रीका. Thus they established their colonies and expanded their rule. वो लोगों ने वहाँ जाए कॉलोनीज बनाई और अपना रूल्स, अपने रूल मीन्स उन पर रूल करना एक्सपेंड कर दिया. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. और यहाँ competition हो गया किसके, यूरोपियन नेशंस को. जो अलग अलग नेशंस है यूरोपियंस ने, वो लोग अपने अपने कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करना चाहते थे. दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. See children, ग्रीड मतलब लालच, कॉलोनी बनाने का जो लालच था उनमें, किस में था, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने. वो इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली एशिया और अफ्रीका कंट्रीज को धो दिया. द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टेक प्लेस. देखो ये यूरोपियन कंट्रीज अपना जो नए नए कॉलोनीज बनाना चाहते थे, जो उनको लालच था, ठीक है, तो वो पूरी तरह से एशिया को और अफ्रीका को क्या कर दिया, पूरा धो दिया. तो इसके चलते वहाँ क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रिवॉल्यूशन हुआ. कौन सा रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल्स. वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनाइजेशन इन एशिया और Africa. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia और अफ्रीका. जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अपना जो एम्पायर, साम्राज्य था, उसे क्या करना चाहती थी, एक्सपैंड करना चाहती थी. कहाँ पर, एशिया और अफ्रीका में. देयर ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज. जो उनमें लालच थी, वो लालच जो उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज मीन्स आसपास के जो कंट्रीज थे उनको भी नहीं छोड़ा. किसने, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लुक्समबर्ग. तो यहाँ पर स्पेन हो, तो जब ये वेस्टर्न कंट्रीज ले रहे तो हम क्यों नहीं. तो स्पेन ने भी क्या किया, उन्होंने कंट्रोल लिया. कौन से कंट्रीज पर, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लुक्समबर्ग. लेटर ऑन, उसके बाद सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस. सम ऑफ देयर प्रोविंसेस मीन्स जमीन, जो उनकी थोड़ी ज़्यादा जो जमीन थी वो किसने कैप्चर कर ली, फ्रांस वालों ने. When the Portuguese king died without an heir, जब पोर्टुगीज किंग जो है वो क्या हो गया, डाइड मीन्स मर गया, विदाउट एन हेयर मतलब उसका वारिस, हेयर मतलब वारिस. जब पोर्टुगीज किंग जो है वो मृत्यु हो गया था और उसके पास हेयर मीन्स उसका कोई वारिसदार नहीं था, तो पोर्चुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन. तो जब पोर्टुगीज किंग जो है वो मर गया तो उसका कोई वारिसदार नहीं था, तो उसका जो पोर्चुगल है उसका सभी रूल किसने ले लिया, स्पेनिश के किंग ने. क्यों ले लिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, मतलब कि ब्लड रिलेशन था, इसके चलते, या फिर चचेरा भाई हो या फिर कोई रिलेशन होगा, इसके चलते पोर्चुगल जो है वो किसके रूल में आ गया, स्पेनिश के रूल. सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विथ स्पेन. सो फॉर 6 decades मीन्स 60 साल तक ये मोनोपोली जो है वो चलती रही और नए नए कॉलोनीज वो लोगों ने बनाते रहे. किसने,
स्पेनिश वालों ने कहाँ बनाए? नॉन यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नॉन यूरोपियन कंट्रीज थे, उसके साथ कौन था? स्पेन। सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट बिकेम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। तो इटली और जर्मन जो है वो क्या बन गए? किसको? जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया, वो दोनों क्या थे? लालच थे, लालच थी उनको भी अपने एक्सपेंड करने की, तो वो लोगों ने इटली और जर्मन को अपने कब्जे में कर लिया। When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, जब ये यूरोपियन पावर्स जो है वो अपना ग्रिप, अपना जो ग्रिप होता है वो टाइटनिंग कर रही थी, किसके? और एशिया एंड अफ्रीका। तो जब ये यूरोपियन पावर्स जो टाइटनिंग कर रही थी, अपना ग्रिप, हुक्म जमा रही थी, किस पर? एशियन पर। जब बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो थे वो क्या हो गए थे? फ्री हो गए थे। मतलब तो उन्होंने क्या किया? फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड जो रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पे ये यूरोपियंस भी जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन नेशंस थोड़े जो है वो फ्री हो गए थे, इसके चलते जो इंग्लैंड कर रहे थे वैसे ही वो भी कर रहे थे। मैनी ऑफ द एफ्रो नेशंस देयर कॉलोनीज, वो लोगों ने एफ्रो एशियन में अपनी कॉलोनीज बनवाई। Colonization in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka. Now see, the Europeans जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो बनाई रखी थी ओवर इंडिया, तो इंग्लैंड also expanded its empire to श्रीलंका, म्यांमार, अभी जो उसे हम बर्मा कहते हैं, सिंगापुर और मलेशिया। तो इंग्लैंड ने भी अपना एम्पायर जो है वो क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। कहाँ कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, तो इंग्लैंड जो है वो कहाँ एंटर हुआ? चाइना में भी एंटर हुआ। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वर वॉर्स विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। But due to opium trade, see children, यहाँ opium is a kind of drug. ओपियम जो है वो एक ड्रग्स है, जो उसका ट्रेड बिजनेस हो रहा था किसके बीच में? इंग्लैंड और चाइना। तो कुछ कारण अनुसार उनके में युद्ध हुआ और इस युद्ध को क्या कहा गया? ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। China lost this war and thereby lost 5 of its ports of England. तो इस युद्ध में चाइना जो है वो हार गया और उसके जो 5 पोर्ट्स जो समुद्र के किनारे होते हैं जहाँ वो लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ शिप से माल आता है उतरता है, वो जो 5 पोर्ट्स थे इंग्लैंड को चले गए और इंग्लैंड वहाँ पर अपना क्या करने लगा? ट्रेड बिजनेस करने लगा। ऐसे उसका साम्राज्य जो है एक्सपायर होते गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनास वीकनेस, तो सभी राज्यों ने देखा कि चाइना का वीक पॉइंट क्या था? वो क्या हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या हो गया था? चाइना लॉस्ट हो गया, तो सबको पता चल गया। तो जब थोड़े नेशंस जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इसका वीक पॉइंट पता चलने के बाद वहाँ पर कौन से नेशंस आ गए? जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका, वो लोगों ने वहाँ 2 पॉइंट्स किए। कौन से है? ट्रेड किया और पॉलिटिकल राइट्स को भी अपने आप पॉलिटिकल राइट्स लेने लगे। एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज देयर। तो वेस्ट इंडिया जो है, वेस्ट एशिया जो है वो अट्रैक्टेड द यूरोपियंस। तो जहाँ वेस्ट एशिया है वहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज, मतलब कि तेल के रिसोर्सेज, खान है बड़ी बड़ी, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी खोदो तो वहाँ से क्या निकलेगा? ऑयल। सिर का ऑयल नहीं, ओके बेटा, पेट्रोलियम्स। तो वेस्ट एशिया में अभी भी हम देखा जाए तो वहाँ पर ऑयल रिसोर्स में वो रिच है। तो ये यूरोपियंस जो है उसने वहाँ पर अपना एक्सपैंड रूल जो है वो रूल्स चलाए और अपने कॉलोनीज को एक्सपैंड किया। वहाँ पर भी जाकर वो लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाए। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश ऑयल कंपनीज इन इराक,
Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interest. तो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड ऑयल कंपनीज किसने एस्टैब्लिश की? इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने। और फिर वहाँ अपने दे मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, वहाँ बहुत सारे कॉलोनीज बनाई और वहाँ पर वो अपने खुद के इंटरेस्ट मीन्स अपने फ़ायदे के लिए ही करने लगे, किसी और का फ़ायदा नहीं देख रहे थे, बस सिर्फ वो लोग का ही फ़ायदा देख रहे थे। Now the next one is colonialism in Africa. Colonialization in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. Dutch किसने? डच ने अपनी एक कॉलोनी जो एस्टैब्लिश की, कब की? एट द 15th century in South Africa में। After that, England and France established their colonies in Cape and एलर्जिया इन नॉर्थ अफ्रीका। तो उसके बाद इंग्लैंड ने केप में और इंग्लैंड ने एलर्जिया में, वो कहाँ आए हुए हैं? इन नॉर्थ अफ्रीका में ये दोनों देश आए हैं, ठीक है। वहाँ पर अपना रूल्स जो है वो चलाना चाहते थे। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. तो यहाँ पर वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका की बहुत बड़ी लैंड है वो वहाँ पर हमें वो एक बहुत ही सुटेबल प्लेस है, किसके लिए? फॉर रॉ मटेरियल मीन्स सभी जात के मटेरियल्स बनाने के लिए हम वहाँ मटेरियल मिलता है और सीधा बनाने के बाद बेच सकते हैं, वैसा सुटेबल एरिया था। कौन सा? अफ्रीका। तो वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ऐसे लगा कि हम लोग अपनी कॉलोनीज वहाँ जाकर एस्टैब्लिश और एक्सपैंड करें। द किंग लेओपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज्ड द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल। किंग लेओपोल्ड जो है वो कहाँ के राजा है? बेल्जियम। उन्होंने भी क्या किया? कॉन्गो इज द नेशन, वहाँ वो लोगों ने अपना रूल जो है एस्टैब्लिश किया। किसने किया? Leopold is the king of Belgium. Okay, England established its colonies in Egypt, some provinces of East Africa and some of the South Africa. वहाँ इंग्लैंड ने अपनी और कॉलोनीज बनाई, कहाँ पर? इजिप्ट पर। और थोड़ी जो वास्ट मीन्स थोड़ी प्रोविंसेस, वास्ट एरियाज, बड़े बड़े एरियाज थे साउथ अफ्रीका के और ईस्ट अफ्रीका के, वो लोगों ने एस्टैब्लिश की और कॉलोनीज जो है वो वहाँ बनवा ली। फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन तुनिसिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। तो जब अफ्रीका को ये लगा कि जब ये यूरोपियंस जो है वो अपना ट्रेड को एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तो वहाँ पर फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी से इस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पर? तुनिसिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में। तो जर्मनी एस्टेब्लिश इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। तो जर्मन ने देखा कि जब फ्रांस और यूरोपियंस जो है वो अपना रूल, अपना एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो जर्मन ने भी थोड़ी सी अपना एम्पायर जो है वो एक्सपैंड किया। कहाँ पर? ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। इटाली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द सी, रेड सी। तो इटाली ने भी क्या किया? वहाँ जो अफ्रीका के पास एक रेड सी मतलब लाल समुद्र है उसे कैप्चर कर लिया। स्पेन एंड पोर्चुगल ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। तो वहाँ पर स्पेन और पोर्चुगल वो दोनों ने भी अपने से थोड़ी जगह पर कब्जा कर लिया। और कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन द मिस्ट ऑफ दिस कंपटीशन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। तो यहाँ जो जर्मन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड ये सब अपना अपना हुक्म जमाना चाहते थे अफ्रीका में। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहाँ यूरोपियन नेशंस जो सब है वहाँ पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बर्लिन में। और वो अपना अपना एरिया जो है वो क्या करेंगे? बांट लेंगे कि ये एरिया आपका, ये एरिया आपका एरिया। तो उन्होंने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस लगाई। जो कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? बर्लिन में। वहाँ पर सभी ये जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, यूरोपियंस ये सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वे डिवाइडेड अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो
ये यूरोपियन नेशंस जो है वो अपने अपने एरिया को डिवाइड कर लिए, एस्टैब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका, तो एरिया वाइज ये लोगों ने डिवाइड कर लिया. While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand, तो एक जगह ग्रीडी मीन्स लालच था किसको, यूरोपियन नेशंस को, क्या था कि वो लोग को जो कॉलोनीज है वो एस्टैब्लिश करनी थी. तो दूसरी जगह जर्मन एंड इटाली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. तो दूसरी जगह जर्मनी एंड इटाली दोनों एक हो गए. दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लंग्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन. तो जर्मनी जो है वो एक हो गई, यूनिफिकेशन यूनिफाइड हो गई, एक हो गई. तो ये लोगों ने कंपटीशन किया किसके अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन. Thus this quickly changing global phenomena has exploited some of these countries politically, economically and socially. तो ग्लोबल फिनोमिना, ये टोटली पूरा फिनोमिना जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और कोई देश पर उन्होंने एक्सप्लॉइट हो गया. कैसे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, ड्यू टू विच द डेवलपमेंट हैड स्टॉप, जिसके चलते जो उनका डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया. तो अब इनके बीच क्या हुआ, यूरोपियन और जर्मन. तो यूरोपियन, जर्मन, इटाली था, तो जर्मन और इटाली यूनिफाइड हो गए, एक हो गए, और यूरोपियन इसके चलते थोड़े उसमें उनको कंट्रीज में क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हुए किसके तरह, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली. तो डेवलपमेंट जो था वो स्टॉप हो गया, और दिस हैड लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ऐलान हो गया. ओके चिल्ड्रन, देन in the next video we will see another part 2. Bye bye, take